मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ डिकोडर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिकोडर क्या होता है, फिर हम लोग एक 2x4 डिकोडर का स्टडी करेंगे और अंत में देखेंगे कि हायर ऑर्डर डिकोडर को लोअर ऑर्डर की मदद से कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिकोडर क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक वैसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका n इनपुट होता है और टू द पावर n आउटपुट होता है, इसीलिए हम इसको n क्रॉस टू द पावर n भी लिखते हैं, या n इज टू द पावर n भी लिखते हैं, या n टू n डिकोडर भी लिखते हैं। ये तीनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए n क्या है, मल्टीपल इनपुट है, आउटपुट भी क्या है, मल्टीपल। तो इसीलिए इसको मेनी टू मेनी कहते हैं, मेनी टू मेनी सर्किट कहते हैं। वहीं हम लोग जब मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे थे तो हमारा क्या था, टू द पावर n इनपुट और एक आउटपुट। वहीं डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे थे वन इनपुट और टू द पावर n आउटपुट। तो इसको क्या है, मेनी इनपुट टू वन आउटपुट कहते हैं, मेनी टू वन। और इसको क्या कहते हैं, वन टू मेनी, वन इनपुट और मेनी आउटपुट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेनी इनपुट और मेनी आउटपुट, इसीलिए इसको मेनी टू मेनी सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका एक और इनपुट होता है इनेबल। इनेबल 1 है मतलब ये हाई है, एक्टिव हाई। इनेबल 0 है मतलब ये हमारा सर्किट क्या है, डिसेबल है, इनेबल नहीं है। ठीक है, इनेबल इक्वल टू 1 है तो मतलब सर्किट इनेबल है, इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या सर्किट डिसेबल है। ठीक है, तो इसमें हम देख लिए इसको n इनपुट होता है, टू द पावर n आउटपुट होता है। तो बोलता है कि जो n इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है जब इनेबल हाई होगा, इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा क्या है, आउटपुट एक्टिव हाई होगा या लो होगा, ये पता चलेगा। तो वही बोला, वन ऑफ दीज आउटपुट्स, जो ये आउटपुट है उसका कोई आउटपुट एक हाई होगा। किस पे डिपेंड करेगा, इस पे कि ये इनपुट के कॉम्बिनेशन पे और इनेबल 1 है कि नहीं। ठीक है, इनेबल हाई है कि नहीं, मतलब क्या है, डिकोडर इनेबल, इनेबल का मतलब क्या हुआ, इजकल टू 1। अगर इजकल टू 0 हो गया था तो डिसेबल्ड हो गया। तो इजकल टू 1 है कि नहीं और इसके कॉम्बिनेशन पे हमारा क्या आउटपुट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ए डिकोडर ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ डिजिटल इनपुट। ये जो हमारा डिजिटल इनपुट है इसके सेट को इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों बस अभी ध्यान में रखिए, इन दोनों का मीनिंग डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कैसे इसके इनपुट पे एक कोई हाई होता है और कैसे ये क्या है, हमारा डिजिटल इनपुट सिग्नल को इसको इक्विवेलेंट डेसिमल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग मूव करते हैं। ये हमारा सबसे बेसिक है 2x4 डिकोडर। क्यों, क्योंकि अगर आप बोलिएगा 1x2 हो गया, सबसे क्या है 1x2 हो सकता है, 2x n क्रॉस टू द पावर n है तो 1x2 हो सकता है, 2x4 हो सकता है, 3x8 हो सकता है, 4x16 होता है। लेकिन अगर 1x3 है तो फिर मक्स क्यों नहीं है, डीमक्स क्यों नहीं है जो डिकोडर हम यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो सिंपलेस्ट डिकोडर होता है 2x4 होता है, क्योंकि 1x2 1x4 तो डीमक्स होता है। तो ये हमारा क्या है, डीमैक्स होगा, इसीलिए हमारा जो सिंपलेस्ट डिकोडर होता है 2x4 होता है। तो अब क्या हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट है 2x4 का हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये देखिए 2x4 दो इनपुट है A1 A2, 4 आउटपुट है Y0 Y1 Y2 Y3। अब क्या इसका ट्रूथ टेबल है, एक इनेबल भी हम दिए हुए। ट्रूथ टेबल क्या बता रहा है कि एक देखिए इनेबल है और फिर इसका इनपुट है A1 A0 और आउटपुट है 4 Y3 से Y4। अब ट्रूथ टेबल क्या बता रहा है कि इनेबल जब 0 होगा तो ये हमारा इनपुट कुछ भी उससे कोई डिपेंड नहीं, हमारा आउटपुट हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो यानी इसका सबसे पहला कंडीशन कि इनेबल हमारा 1 होना चाहिए। तो अब देखिए जैसे इनेबल 1 है तो 1 है तो हमारा अब ये क्या है, इनपुट 2 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या, टू द पावर 2 4। तो हमारा इनपुट 1 के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 क्या बोलते हैं हम, 0 0 1 को क्या बोलते हैं, 1 1 0 क्या बोलते हैं, 2 1 1 को क्या बोलते हैं, 3। तो अब देखिए इनेबल 1 होने के बाद जब ये 0 0 0 होता है तो Y0 को एक्टिव करेगा। देखिए सिर्फ Y0 1 है, बाकी 0 है। अब 0 1 क्या हुआ, 1, ये 0 1 क्या हुआ, 1, मतलब Y1 को एक्टिव करेगा, बाकी सब क्या है 0। अब 1 0 क्या हुआ, 2, यानी Y2 को सिर्फ एक्टिव करेगा, बाकी सब क्या है देखिए 0। अब 1 1 क्या है, 3, यानी सिर्फ Y3 को एक्टिव करेगा, बाकी सबको 0 होगा। अब इसका मतलब समझे कि आप ये क्या कह रहा था कि इसके बेसिस पे हमारा एक्टिव होगा, या क्या समझ में आ रहा था। अब देखिए कि हमको किस तरह डेसिमल कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी पहले तो इनेबल 1 होना चाहिए और 0 0 इसका जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0, तो उसके Y0 यहाँ देखिए 0, तो इसको एक्टिव कर दिया। 0 1 1 यहाँ Y1, इसको देखिए एक्टिव कर दिया। Y2 1 0 क्या हुआ, 2 डेसिमल इक्विवेलेंट, इसको एक्टिव कर दिया। Y1 1 3 इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया,
ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल हम बना लिए, तो अब हमको क्या आउटपुट लिखना है, 1 2 3 4 आउटपुट है इसका, तो चारों लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वाई नॉट वन कब है। वाई नॉट वन कब है, इस लाइन में। तो उसके लिए इनपुट क्या है, ई वन और ए नोट जीरो। तो यानी हम कह सकते हैं वाई नोट वन तब होगा ई वन ए नोट बार ए वन बार। तो हमको देखिए वाई नोट क्या होगा, ई ए वन बार ए नोट बार। ठीक है, अब हम फिर से हम देखते हैं कि वाई वन वन कब है। वाई वन वन इस लाइन में है। तो अब इसके लिए इनपुट क्या क्या है, हमारा ई वन है, ए वन जीरो है, ए नोट वन है। तो मतलब ई वन है मतलब ई, ए नोट वन है मतलब ए नोट, और ए वन जीरो मतलब ए वन बार। हमको क्या है, वाई वन का आउटपुट मिल गया। तो हमको देखिए वाई वन क्या हुआ, ई ए वन बार ए नोट। देखिए ठीक है, मिल गया यहाँ। अब तीसरा इनपुट फिर से हम देखते हैं, वाई टू का आउटपुट कैसे लिखेंगे। वाई टू कब वन है, हम यहाँ आए तो देखिए कि जब ए वन वन ए नोट जीरो और ई है, तो यानी ई है तो ई, ए वन वन है तो मतलब ए वन, ए नोट जीरो तो ए नोट बार। तो वाई टू क्या, ई ए वन ए नोट बार, वाई टू भी लिख दिए। उसी तरह से हम देखेंगे वाई थ्री कब वन है। वाई थ्री के लिए कंडीशन क्या है, ई भी वन और ए वन वन ए नोट भी वन है, तो मतलब ई ए वन ए नोट हम लिख दिए। अब इसी आउटपुट को हम लोग को क्या, जब भी एग्जाम में पूछेगा इसी आउटपुट का क्या है, हमको ये डायग्राम बनाना है। हमको ये यहाँ से फिर से आउटपुट लिखे। अब देखिए हमको वाई थ्री क्या होना चाहिए, ई ए वन ए नोट। हमको देखिए ए आ रहा है, ए नोट आ रहा है, और यहाँ देखिए ई, यहाँ से ई आ रहा है। ठीक है, तो हमको वाई थ्री मिल गया। अब हम फिर से देखिए वाई टू, अब यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं क्या है। एक इनपुट वाई टू का ये है, क्या है, ए वन। दूसरा इनपुट का वाई टू का ये है, क्या है वो, ए नोट बार। और तीसरा इनपुट ई है, तो क्या वाई टू है, ई ए वन ए नोट बार, वाई टू ई ए वन ए नोट बार। फिर इसी तरह से देखते हैं, बनाते हैं। तो ये तीसरा वाई वन क्या है, वाई वन का आउटपुट क्या है, देखते हैं इनपुट क्या क्या है। पहले तो इनपुट एक ये है, तो क्या है, ये ए वन बार। फिर दूसरा इनपुट क्या है, ए नोट, और तीसरा इनपुट तो ई ए नोट ए वन बार है, वाई वन का आउटपुट ई ए नोट ए वन बार है। अब लास्ट का हम देखते हैं कि इनपुट क्या क्या है। एक तो ई है, ये है क्या है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है नोट गेट लगा हुआ, तो ए वन बार ए नोट बार, और फिर यहाँ से ए वन बार। तो क्या मिल रहा है, ई ए नोट बार ए वन बार, हमारा वाई नोट का आउटपुट मिल गया। इस तरह से हमको ड्रॉ करना। अब हमको किसी भी तरह से कर दे, 3x8 4x16, इस तरह से हम लोग कोई भी डिकोडर बना सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि हायर ऑर्डर डिकोडर बनाना है यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। मतलब क्या है कि हमको बनाना है 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4, या 4x16 बनाना है यूजिंग 3x8 या 2x4। ठीक है, तो यानी ये हायर ऑर्डर हुआ, इसको यूज़ किसके, लोअर ऑर्डर से यूज़ करके बनाना है। तो अब जब हमको हायर ऑर्डर को बनाना है लोअर ऑर्डर का यूज़ करके, तो हमको सबसे पहला सवाल आता है कि कितना डिकोडर यूज़ करेंगे। हमको 3x सपोज 8 बनाना है 2x4 से, तो हमको कितना डिकोडर 2x4 यूज़ करेंगे, या 4x16 को बनाना है 2x4 से, तो कितना 2x4 यूज़ करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर सपोज हमारा जो 4x16 में क्या है, 4 इनपुट और 16 आउट, तो अगर M2 जो है हमारा M2 वो है नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब जैसे हमको सपोज एग्जांपल लेते हैं 4x16 हम बना रहे हैं 3x8 से, ठीक है। तो M2 क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ हायर ऑर्डर कौन है, ये। तो इसका नंबर ऑफ आउटपुट क्या है, 16, यानी M2 ये हो गया। M1 क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ लोअर ऑर्डर ये है, इसका M1 क्या हुआ, ये आउटपुट ये है 8, तो M1 हो गया। तो ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हमको बनाना है। तो अब हमको इसका फॉर्मूला है M2/M1, मतलब M2/M1 16/8 प्लस। अब 16/8 क्वेश्चन क्या होता है, जो बचा, तो 8 से 16 को देंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये 2 जो हुआ क्वोशेंट हुआ, तो ये 2 अपॉन अब 8 करेंगे। तो जब भी ये बड़ा, बहुत बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम सीधे 0 मान लेंगे। तो 16/2 क्या हुआ, 2, यानी 2 हमको 3x8 डिकोडर चाहिए यूजिंग बनाने के लिए 4x16। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको बनाना है 4x16 यूजिंग 2x4, तो हमारा M2 क्या हुआ 16 और M1 क्या हुआ 4। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, M2/M1, तो मतलब क्या हुआ 16/4 प्लस। अब 16/4 क्या होता है, 16 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अब ये देखिए ये बराबर है, तो 4/4 इक्वल टू क्या हुआ 16/4, 4 प्लस 4/4 1, 5 को हमको डिकोडर का ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह से हमको जितना डिवाइड मिलते जाएगा करते। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमको बनाना है 64 6x64 इनको बनाना है हमको 2x4 की मदद से। तो हमारा M2 क्या हुआ 64,
M1 क्या हुआ 4। अब हमको बनाना है तो M2/M1 क्या हुआ 64/4, हमको क्या 16 से डिवाइड होगा, प्लस अब 16/4 हमको किससे डिवाइड 4 से, प्लस बचा 4 से जिससे डिवाइड होगा, क्वेश्चन क्या जिससे डिवाइड हुआ 4/4, तो 64/4 क्या हुआ 16 क्या हुआ 4, प्लस 21 को हमको 2x4 डिकोडर का यूज होगा जब हमको 6x16 बनाना होगा। तो इसी तरह हम डिकोडर का भी देख लिए, और इसी वे में हमको मार्क्स का रिक्वायरमेंट पूछे, डीमक्स का रिक्वायरमेंट पूछे, इनकोडर का पूछे, तो इसी तरह हमको आउटपुट लाइन से डिवाइड करके या इनपुट लाइन से हमको डिवाइड करके, क्योंकि मार्क्स में क्या है 1x2n है, तो सॉरी 2n×1 है, तो इसका क्या इनपुट लाइन से लेंगे, डीमक्स में क्या आउटपुट लाइन से लेंगे, इसमें भी क्या आउटपुट लाइन से लेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा होगा उससे लेना है हमको, ये डिवाइड करके इस फॉर्मूला का। सोन का क्या मतलब हुआ कि जब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा M1 से बड़ा, तब तक हम इसको करते हैं। M1 से बड़ा ये इक्वल आने के बाद है, जैसे ये M1 से छोटा क्वेश्चन आ गया तभी रुकना, नहीं तो करते रहना। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो अब हमको क्या है कि हमको 3x, पहला हम डायग्राम लिए है 3x8 डिकोडर बनाना है यूजिंग 2x4। मतलब क्या है, हमारा इनपुट 3x8 में क्या है, इनपुट 3, आउटपुट 8, और यहाँ क्या है इनपुट 2, आउटपुट 4। ठीक है, अगर हम लास्ट फॉर्मूला से देखें तो फिर से देखते हैं, M2 8, M1 क्या जगह 8, M1 4, और हायर ऑर्डर ये है, हायर ऑर्डर का आउटपुट 8 है, लोअर ऑर्डर का, तो हमको कितना चाहिए 8/4, 2 डिकोडर का हमको देखिए यूज किया 2/4 का। अब क्या है, हमको इनपुट तीनों में 3 चाहिए, तो हमको क्या करना है, देखिए एक तो A0 इनपुट है, A1 इनपुट है, सेम A0 A1 दूसरा डिकोडर किया। अब क्या जो A2 है, A2 को एक तो डायरेक्ट हम इनपुट दे दिए इसमें ऊपर वाले में, और इसमें हम क्या कर दिए, हम इसको इन्वर्ट करके इनपुट दे दिए। तो हमको अब देखिए, अब इससे 4 आउटपुट मिल रहा था Y0 से Y3, अब इससे 4 मिल जाएगा Y4 से Y7। तो अब हमको यहाँ मिल गया 8 आउटपुट, इनपुट क्या है 3 ही है, A1 A0 A0 2। अब देखिए कैसे आप समझना है, A2 हम पहले ये क्या है Y0 से Y3 है, मतलब 0 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ हम इन्वर्ट करके दिए। अगर A2 को हम मानते हैं 1, ठीक है, तो ये हमको यहाँ क्या मिला 0। अब देखिए A0 क्या होगा 0 0, तो हमको 0 0 0 मिल गया। अब 0 1 होगा 1 मिल गया, 1 0 होगा तो हमको 2 मिल गया, 1 1 होगा तो 3 मिल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर A2 1 होगा, फिर से ये वेरी करेगा 0 0, तो हमको 4 मिल गया, 0 1 5 मिल गया, 1 0 तो 6 मिल गया, क्योंकि 1 ये कॉन्स्टेंट है। 1 0 1 0 1 क्या होता है 5, 1 1 0 क्या होता है 6, अब 1 1 1, ये 1 1 1 1 1 क्या हुआ 7। इस तरह से हमको ये 7 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह Y0 से Y7 हमारा एक एक्टिव हाई होता चलेगा। बस क्या किए, 2 इनपुट तो एज इट इज दोनों को दे दिए, जो तीसरा इनपुट देना था हम उसको क्या इनेबल के थ्रू एक में डायरेक्ट दे दिए और दूसरा में इन्वर्ट करके दे दिए। उसी तरह हमको अगर 4x16 डिकोडर का यूज करना है यूजिंग 3, यहाँ इनपुट क्या है 4, आउटपुट क्या है 16, यहाँ इनपुट क्या है 3, यहाँ आउटपुट, ये लोअर ऑर्डर हुआ, ये हायर ऑर्डर हुआ। फिर से 16/8, M क्या हुआ M2 क्या हुआ 16, M1 क्या हुआ 8, तो 16/8 करेंगे तो हमको 2, यानी 2 ही चाहिए, तो देखिए 2 किए हैं। और फिर इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ क्या है 3 इनपुट, तो 3 इनपुट तो एज इट इज दे देंगे A0 A1 A2 दोनों को, और चौथा जो इनपुट है, क्योंकि यहाँ 4 इनपुट चाहिए 16 के लिए, तो चौथा जो इनपुट होगा वो इनेबल के थ्रू एक तो डायरेक्ट देंगे पर एक में, और दूसरा में इन्वर्ट किस में देंगे, जहाँ Y0 से Y7 जा रहा है, क्योंकि यहाँ 0 होना चाहिए, और यहाँ क्या इनेबल हाई होगा 1, तो ये Y8 से Y15 जाएगा। तो इस तरह 0 से 7 8, और 8 से 15 8, यानी टोटल हमको क्या मिल गया 16 आउटपुट, और इनपुट हमको क्या है 4 ही। तो इस तरह से हम 3x8 बना लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4x16 का कैसे बनाए यूजिंग 2x4। तो हमको 16/4 क्या हुआ क्वेश्चन 4 + 4/4, यानी 4 + 1 5 चलेगा। तो हमको देखिए एक 2x4 1 डिकोडर, 2 3 4 5 का यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको 16 आउटपुट चाहिए, हमको कितना चाहिए 16 आउटपुट। देखिए D0 D1 D2 D3 ये 4 दिए, 4 4 4 4 16 आउटपुट हमको मिल गया। ठीक है, अब करना कैसे है कि पहला तो क्या है कि इसको इनेबल मानना है। ठीक है, ये इनेबल 1 दे दिए। ठीक है, अब इनेबल 1 देने के बाद इसका 2 इनपुट होगा, जो पहला 2x4 है। अब 2 इनपुट होगा, इसका 4 आउटपुट होगा, 4 आउटपुट है। अब ये जो चारों आउटपुट होगा बाकी के लिए, बाकी चारों के लिए इनेबल का काम करेगा। देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये इसके इनेबल में जा रहा है, ये इसके इनेबल में जा रहा है, ये इसके इनेबल में जा रहा है, और ये जो आके देखिए इसके इनेबल में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो अब हमको क्या मिल गया कि जो 2 इनपुट देखिए हम 2x4 डिकोडर में दिए, उसका चारों आउटपुट जो हमको मिला
वो चारों नेक्स्ट जो 4 को हमको इन लगाएंगे, 5 को हमको चाहिए ना, एक और 4 हमको क्यों 5, देखिए 16/4 प्लस क्या हो रहा है 4/4, मतलब एक लेवल पे 1 है और इक्वल टू 4, एक लेवल पे 4 है। ठीक है, तो इसका जो हमको आउटपुट 4 को आया, ये चारों के इनेबल में चला गया। तो और इसका इनपुट दूसरे क्या था I2 I3, बाकी I0 I1 सबके इनपुट में दे दिए, और हर एक में हमको चाहिए भी। देखिए यहाँ भी 2 इनपुट, एक इनेबल मिल गया, 4 आउटपुट। इसमें भी देखिए 2 इनपुट I0 I1 सब में 2 इनपुट, और सब में एक इनेबल इसके आउटपुट से, ये आउटपुट सबको अलग अलग दे रहे हैं। D3 वाला ये इनेबल इसको, ये वाला इसको, चौथा इनेबल आउटपुट जो 4 इनेबल मिल गया, और सब में हमारा क्या है 4 आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से हमको डिजाइन कर सकते हैं, हमको कुछ भी कहे, बस क्या करें। अब हमको क्या है, हमको सपोज क्या करना है, हमको सपोज करें कि 32x1 बनाना है 4x16 से, ठीक है। तो अब सॉरी 5x32 बना है 4x16 से, या नहीं, एक और ये तो सिंपल हो जाएगा। हमको 5x32 बनाना है 2x16, 2x4 से, तो हमको क्या 32/4 8 हुआ, प्लस 8/4 2 हुआ, प्लस 2/4, तो ये तो 0 हो जाएगा। 8/4 और 10 चाहिए, तो पहला यहाँ जो होगा 2 होगा, ये क्या बता रहा है यहाँ 2 होगा। अब इसका आउटपुट 8 निकलेगा, इससे 4 आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अब ये 8 हो, जो दूसरा इस लेवल पे 4 है ना, यहाँ 4 और होगा, इसका 4 का ऊपर वाला 4 में चल जाएगा इनेबल, इस 4 का नीचे वाला इनमें इनेबल आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमको अब बाकी I0 I1 दे देंगे, इसमें इनपुट I2 I3 था, इसमें दे देंगे I3 I4, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी सारा बना सकते हैं, ठीक है। होप अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो कि किस तरह से हमको एक डिकोडर डिजाइन करना है, उसका आउटपुट कैसे लिखना है, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, या हायर ऑर्डर कैसे बनाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर भी किसी को किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे कंसल्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।